एक बार की बात है, असुरों के बार बार आक्रमण से सभी देवता खिन्न होते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सब एक एक करके उनसे निवेदन करते हैं। अग्निदेव कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, बार बार असुरों का प्रहार होता है हम पे। कभी देवी आकर बचाती है तो कभी कोई और। वरुण देव भी कहते हैं, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? हमें लगता है हमारे साथ कोई नेतृत्व करता हमेशा रहे। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, नेतृत्वकर्ता से क्या तात्पर्य है आप सभी का? तो वरुण देव कहते हैं, हमारा ये तात्पर्य है कि कोई तो हमारा भी अध्यक्ष हो, देवताओं का देवता, प्रथम पूज्य, जिससे हम सभी मार्गदर्शन ले सकें। इंद्रदेव भी कहते हैं, हाँ ब्रह्मदेव, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण सदैव स्वर्गलोक को झेलना पड़ता है। ब्रह्मा समझ जाते हैं कि समस्या आने वाली है प्रथम पूज्य को चुनने की। वो सोच विचार में डूबे ही होते हैं कि इंद्रदेव बड़े ही घमंड के साथ कहते हैं, निसंदेह मैं ही प्रथम पूज्य बनूंगा। ये गुण सिर्फ मुझ में है। पवन देव भी एकदम से बोलते हैं, यदि मैंने वायु का प्रवाह रोक दिया तो आप निस्तेज हो जाएंगे। नेतृत्व का गुण बस मुझ में है। देखते ही देखते सभी देवता आपस में लड़ने लगते हैं। सब में होड़ मच जाती है प्रथम पूज्य बनने की और अपने अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण की। सब महादेव को भी अपना गुण बताने लगते हैं। अग्निदेव कहते हैं, महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आप भी सबको बताएं कि नेतृत्व हर एक के बस का नहीं है। इंद्रदेव भी कहते हैं, मेरे पास तो इरावत है, स्वर्गलोक मेरा है, देवताओं में प्रथम पूज्य तो मैं ही बनूंगा। महादेव भी ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। अचानक से ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव, अब आप ही इसका समाधान करें। ये लड़ाई देखकर बाकी देवता एक ही स्वर में बोलते हैं, हाँ महादेव, हमारी शंका का समाधान आप ही कर सकते हैं। वो कौन है जिसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए? महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। वो पार्वती की तरफ देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि कार्तिकेय बोल उठता है, कोई और क्यों? प्रथम पूज्य तो मैं ही बनूंगा पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। ये सुनकर मां पार्वती और महादेव दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी वहां नारद मुनि भी आ जाते हैं, उनके साथ अगस्त्य ऋषि भी। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, प्रथम पूजनी के नाम को लेकर चिंतन हो रहा है प्रभु, ये सरल नहीं। अब ऋषि अगस्त्य ही इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ये सुनते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अति उत्तम ऋषिवर, अब आप ही बताएं कैसे प्रथम पूज्य के नाम का निर्धारण किया जाए। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, प्रणाम महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें सभी के बीच प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। जो जीतेगा वही देवताओं को दिशा निर्देश दे सकेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। महादेव भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, जो भी देवता सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर काटकर वापस लौटेगा वो विजेता कहलाएगा। ये सुनकर सूर्यदेव हंसकर कहते हैं, मेरे पास 7 घोड़ों का रथ है, सिर्फ मैं ही जीतूंगा। महादेव कहते हैं, इसका निर्णय अब प्रतियोगिता के बाद होगा। अब आप सभी लौट जाएं और प्रतियोगिता की तैयारी करें, इसका निर्णय हो जाएगा। सभी देव अपने अपने स्थान पर लौटकर प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने लगते हैं। उधर शिव पार्वती भी पुनः कैलाश पर लौट जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो योग्य होगा वो जीत जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अगले दिन सभी देवता अपने अपने वाहन के साथ आ जाते हैं। देवराज इंद्र इरावत हाथी के साथ, तो सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर, वहीं कार्तिकेय मोर के साथ तो भैरव कुत्ते के ऊपर। यमराज भी अपने भैंसे पर विराजित होकर आते हैं। तभी गणेश अपनी मूषक पर बैठे हुए धीरे धीरे आते हैं। यमराज उन पर हंस देते हैं, इस मूषक के ऊपर बैठकर इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीतने का स्वप्न देख रहे हो गणेश, बड़े मासूम हो। कार्तिकेय ये देखकर एक बार तो चिंतित हो जाता है, किंतु वो भी पुनः अपने ध्यान को बस जीत पर लगा देता है। गणेश एकदम मायूस हो जाते हैं। वो बार बार मूषक पर बैठने का प्रयत्न करते हैं, किंतु नीचे गिर जाते हैं। महादेव कहते हैं,
अब प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। आप सभी को ब्रह्मांड का संपूर्ण चक्कर लगाकर पुनः यहीं लौटना है। जो सबसे पहले लौटेगा वही विजेता घोषित होगा। और हाँ, बैर भाव ना रखें एक दूसरे से, स्वस्थ तरीके से इसको जीतें। महादेव के आदेश के साथ ही सभी देवतागण ब्रह्मांड का चक्कर निकालने के लिए निकल जाते हैं, किंतु गणेश अब तक मूषक पर बैठने का संघर्ष ही कर रहे होते हैं। गणेश घबरा कर कहते हैं, क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। माता पार्वती ये देखकर अत्यंत दुखी हो जाती हैं। महादेव भी मन ही मन पार्वती की गुहार सुन लेते हैं, किंतु मुस्कुराते रहते हैं। उधर गणेश लगातार प्रयत्न कर रहे होते हैं। अचानक उनके मस्तिष्क में एक पुरानी स्मृति कौंधती है, जब माता पार्वती ने उनको कहा था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। ये सोचते ही गणेश के नेत्रों में चमक आ जाती है। वो तुरंत मूषक पर बैठकर शिव और पार्वती का चक्कर लगाने लगते हैं। गणेश अपने वाहन से कहते हैं, मेरे प्रिय मूषक राज, बस माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाते रहो। नारद मुनि और ऋषि अगस्त्य ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगते हैं और गणेश की चतुराई से बहुत प्रभावित होते हैं। उधर बाकी देवतागण लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे होते हैं। इंद्रदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं ही विजेता बनूंगा, मेरे पास स्वर्गलोक भी है। प्रथम पूज्य बनने के बाद संपूर्ण धरा पर भी बस मुझे ही सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय उनको देखकर मन ही मन सोचते हैं, हे इंद्र, बस स्वप्न देखते रह जाओगे तुम, जीतूंगा तो मैं ही। उधर गणेश अपने मूषक पर धीरे धीरे माता पिता के चारों तरफ 7 चक्कर काटकर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। बाकी देवतागण भी एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। वो गणेश को पहले से ही वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अग्निदेव सोचते हैं, अरे इसको तो मैंने दौड़ते हुए भी नहीं देखा। धीरे धीरे सभी देवताओं का वहां पे आगमन होता है। महादेव घोषणा करते हैं, ऋषि अगस्त्य के कहे अनुसार हमने सभी देवताओं के बीच प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता के विजेता गजानन को घोषित किया जाता है। कार्तिकेय गुस्से में बोलते हैं, ऐसे कैसे पिताश्री, उसने तो भाग भी नहीं लिया प्रतियोगिता में, वो यहाँ सबसे पहले पहुंचा कैसे? तो महादेव सबको शांत करते हुए कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। असल में माता पिता ही संतान के लिए ब्रह्मांड होते हैं। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा पूरी करके सबसे पहले अपने स्थान को ग्रहण किया, इसलिए समूची धरा पर उनको प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाएगा। सभी गणेश की जय जयकार करते हैं। ऋषि अगस्त्य उनको तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से गणेश जी सनातन में प्रथम पूज्य बने। गणेश सनातन में प्रथम पूजनीय देव माने जाते हैं। वो महादेव और पार्वती के पुत्र हैं। उनके अनेकों रूप प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ही महर्षि वेदव्यास के आदेश पर महाभारत को लिखा। उन्हें मुख्यतः एक दंत के रूप में ही पूजा जाता है। उनके एक दंत होने के पीछे पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार गणेश जी ने एक बार बालपन में अपनी शैतानियों से बड़े भाई कार्तिकेय को तंग कर दिया। कार्तिकेय उस समय कोई पुस्तक लिख रहे होते हैं। तभी नटखट गणेश बार बार उनको तंग करने लगते हैं। गणेश, शैतानी मत करो, अन्यथा। गणेश भी लड़ाई करते हुए कहते हैं, अन्यथा क्या भ्राता, आप माता को बुलाएंगे। कार्तिकेय क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं, अपने छोटे होने का अतिरिक्त लाभ ना उठाओ गणेश, मैं बहुत ही गंभीर विषय पे कुछ लिख रहा हूँ। यह अध्ययन का समय है, मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। लेकिन गणेश फिर भी बार बार कार्तिकेय को लेखन करते समय छेड़ते रहते हैं, जिससे कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, बस गणेश, अपने छोटे होने का सदैव ही लाभ उठाते हो तुम। आज तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। आज छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। और कार्तिकेय ने क्रोध में आकर गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। गणेश रोने लगते हैं। वो दौड़े दौड़े महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने उनको रोते हुए देखकर पूछा, अरे क्या हुआ गणेश, रो क्यों रहे हो, और तुम्हारा एक दांत कहाँ गया? गणेश ने रोते हुए कहा,
मेरे दांत को भ्राता कार्तिकेय ने तोड़ दिया। अब मैं कुरूप लग रहा हूँ ना पिताजी। महादेव कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम तो अत्यंत सुंदर लग रहे हो, इस रूप में भी। तभी कार्तिकेय भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ये मुझे बहुत तंग कर रहा था पिताजी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था उसका दांत तोड़ने का। महादेव उसको समझाते हुए कहते हैं, गणेश, सर्वप्रथम ये वचन दो अपने भाई को कि उनको अब कभी तंग नहीं करोगे। कार्तिकेय, तुम भी अपने अनुज का सदैव ध्यान रखोगे, यूं क्रोधित होकर वार नहीं करोगे। कार्तिकेय उनका आदेश मानते हुए कहते हैं, जैसा आपका आदेश पिताजी। और हाँ गणेश, ये लो अपना दांत, लेकिन इसको अब तुम्हें हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहना होगा, अन्यथा तुम भस्म हो जाओगे। इस तरह से गणेश जी का एक दांत टूटा और वो एक दंत कहलाने लगे। इसके पीछे दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पधारे और उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोकते हुए कहा, अरे अरे, आप कौन हैं और सीधा कैसे प्रवेश किए जा रहे हैं हमारे स्थल पर? परशुराम ने गणेश को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और कहा, फिद्दी से हो बालक, अब तुम मुझे रोकोगे? ये कैलाश है ना, मैं शिव से मिलने आया हूँ, मैं परशुराम हूँ। गणेश क्रोधित होकर कहते हैं, आप कोई भी हो, पिताजी अभी ध्यान कर रहे हैं, आप इस समय अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये सुनकर परशुराम क्रोध की समस्त सीमाएं लांघ गए। उन्होंने गणेश के ऊपर वार करते हुए कहा, बालक समझकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब झेलो मेरा वार। परशुराम जी ने अपने फरसे को गणेश पर घुमा कर मारा, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। इस तरह टूटा गणेश जी का एक दांत और कहलाने लगे वो एक दंत। जो सबसे प्रमुख कथा मानी जाती है वो महाभारत कालीन है। ये सर्वविदित है कि महाभारत के मंत्रों की रचना गणेश जी ने की थी। जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से अनुरोध करने के लिए आए तो गणेश जी इसके लिए मान भी गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा, महर्षि, महाभारत लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं धारा प्रवाह में ही इसको लिख पाऊंगा। मंत्रों को सोचने समझने की क्षमता प्रवाह रुक जाने से बाधित होती है। वेद व्यास कहते हैं, ठीक है गणेश जी, जैसा आप कहो, किंतु मुझसे पूछे बिना एक भी शब्द नहीं लिखना। लिखते लिखते गणेश जी की गति बाधित होने लगी तो उन्होंने अपने ही एक दांत को तोड़कर उसको लेखनी बना लिया। लेकिन वेद व्यास जी की चतुराई के कारण गणेश जी को पूरी महाभारत लिखनी पड़ी। इस तरह टूटा गणेश जी का एक दांत और कहलाने लगे वो एक दंत। इस कहानी का वर्णन महाभारत में भी मिल जाता है। गणेश के एक दंत बनने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। एक बार की बात है, गजमुखासुर नामक राक्षस ने अत्यंत उत्पात मचाया हुआ होता है, जिससे सभी देवता भी तंग आ जाते हैं। वो सभी मिलकर गणेश के पास आते हैं और कहते हैं, प्रिय गजानन, आज हम सभी अपनी एक व्यथा लेकर आए हैं। गणेश जी भी व्याकुल होकर सबको पूछते हैं, आज सभी देवगण एक साथ यहाँ, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? देवता उत्तर देते हैं, हम सभी गजमुखासुर नामक असुर के अत्याचार से अत्यंत विचलित हो गए हैं। अब संपूर्ण आस बस आपसे है। हमारा निवेदन है कि आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं। उसके पश्चात गणेश गजमुखासुर के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। गणेश उसके ऊपर अनेकों अस्त्र फेंकते हैं, किंतु गजमुखासुर का कुछ नहीं बिगड़ता। गणेश जी ने उसको मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और क्रोधित होकर उसी दांत से गजमुखासुर पर प्रहार किया। गणेश क्रोधित होकर कहते हैं, दुष्ट, तुम्हारे कारण मेरा एक दांत टूट गया। कोई अस्त्र से तुम नहीं मरोगे ना, तो संभालो मेरे वार को। तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। अब इसी एक दांत से मैं तुम्हारा संहार करूंगा। गजमुखासुर ने तुरंत चूहे का रूप धर लिया और भागने लगा, किंतु गणेश जी ने पाश फेंक कर उसको पकड़ लिया। गजमुखासुर अत्यंत विलाप करने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरे मूल रूप में लौटा दे गणेश जी। गणेश ने द्रवित होकर कहा, ठीक है, इस रूप में आज से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे। मैं जहां भी रहूंगा वहीं मूषक भी मेरे साथ पूजित होगा। इस तरह से गजमुखासुर गणेश का वाहन मूषक बन गया।
और उसकी वजह से गणेश एक दंती भी बने। इस प्रकार गणेश के एक दंत बनने की अनेकों कथाएं अलग अलग स्थानों पर अंकित हैं। उनके एक दांत टूट जाने के पश्चात ही वो एक दंत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गणेश का वाहन मूषक क्यों? गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। उनकी पूजा और आह्वान के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। गणेश स्वयं गजमस्तक हैं, किंतु उनका वाहन मूषक है, जो सोचने में ही एक विचित्र जोड़ी लगता है। गणेश का वाहन मूषक बनाने के पीछे भी अनेकों कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देवराज इंद्र के दरबार में अनेकों गंधर्व और अप्सराएं थीं। उन्हीं गंधर्वों में क्रोंच नामक एक गंधर्व मुख्य था। क्रोंच अत्यधिक नटखट और तेज था। एक दिन वो अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा था तो एक अप्सरा गुस्से में बोलती है, क्रोंच थोड़ा धीरे नृत्य करो, कितनी तेजी से इधर उधर दौड़ रहे हो। क्रोंच हंसकर कहता है, अरे सुंदरी, यदि जीवन में हंसी ठिठोली नहीं की तो कैसा आनंद। ये कहकर वो फिर से इधर उधर दौड़ने लगा और भाग दौड़ में उसका पांव वामन देव मुनि के ऊपर पड़ गया। मुनि ने एकदम क्रोधित होते हुए कहा, उदंड, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा पांव दबा दिया तुमने। क्रोंच ने भी एकदम से प्रत्युत्तर दे दिया, क्षमा करें मुनिवर, किंतु आप भी तो बीच में आ गए, अब इसमें मेरी क्या गलती? आप थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते थे क्या? ये सुनकर मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए और अत्यधिक पीड़ा और क्रोध में उन्होंने क्रोंच को श्राप देते हुए कहा, क्रोंच, तुम अत्यधिक चंचल हो, एकदम चूहे जैसे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चूहा ही बन जाओगे। क्रोंच एकदम से घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको श्राप मिल जाएगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा दान दे, मैं ऐसी भूल कभी नहीं दोहराऊंगा। उसका रोना देखकर मुनिवर बोले, एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तो तुम्हें ही भुगतना होगा। और इसके बाद क्रोंच मूषक बनकर सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में गिर गए। आश्रम को देखकर वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, ये कहाँ आ गया मैं। लेकिन मूषक के स्वभाव के अनुसार वहाँ पहुँचते ही क्रोंच ने खूब उधम मचा दिया। आश्रम के सब धान को खाने के अलावा वो पेड़ पौधे टहनियाँ भी खाने लगा, जिससे पराशर ऋषि का मन अत्यधिक व्याकुल हो गया। वो बोले, ये कैसी आफत है, कितना उदंडी चूहा है ये, इस तरह से तो सभी वृक्षों लताओं तक को खा जाएगा ये, करूं तो क्या करूं। वो सोच ही रहे थे कि चूहे के आतंक से कैसे बचा जाए कि वहाँ गणेश स्वयं आ गए और उनको चिंतित देखकर बोले, प्रणाम ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषि ने मूषक की संपूर्ण समस्या के बारे में गणेश को बताया तो गणेश ने हंसते हुए कहा, अब आश्रम को और अधिक हानि नहीं होने दूंगा मैं इस मूषक की वजह से। ये कहकर गणेश ने एक पाश बनाकर क्रोंच की तरफ फेंक दिया। क्रोंच और तेजी से दौड़ने लगा। गणेश बोले, भाग किधर रहा है क्रोंच, मेरे पाश में आना होगा तुम्हें। अब आगे आगे क्रोंच, मूषक और पीछे पीछे गणेश का पाश। क्रोंच पाताल लोक तक पहुंच गया, किंतु पाश ने वहां उसको पकड़ ही लिया और गणेश पाश को अपनी तरफ खींचने लगे। गणेश तक पहुंचने में पाश में फंसा क्रोंच मूषक बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जैसे ही उसको होश आया, उसने अपने आप को गणेश जी के सम्मुख पाया। वो घबरा कर बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं सदैव आपका वंदन करूंगा, मैं चूहा नहीं था, ये तो वामन मुनि के श्राप को भोग रहा हूँ मैं। और ये कहते हुए क्रोंच मूषक ने गणेश वंदन आरंभ कर दिया, जिसको सुनकर गणेश भावुक हो गए और उन्होंने क्रोंच को वर दिया, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे क्रोंच और मेरे साथ सदैव रहोगे। इस तरह से प्रथम कहानी के अनुसार गणेश का वाहन मूषक बना। दूसरी कहानी सौरभ ऋषि से जुड़ी हुई है। सुमेरु पर्वत पर सौरभ ऋषि अपनी रूपवती और गुणवती पत्नी के साथ वहां रहा करते थे। वो इतनी अधिक सुंदर थी कि उसके रूप और यौवन की खबर इंद्रलोक तक फैल गई, जिसकी वजह से सभी गंधर्व और देव भी उस पर मोहित हो चुके थे। कुछ ने तो उनका अपहरण करने इंद्रलोक जाने का विचार भी कर लिया था, किंतु उसके सतीत्व और ऋषि के तेज की वजह से ये साहस कोई नहीं जुटा पा रहे थे। अंततः क्रोंच नाम के गंधर्व ने उनके आश्रम आकर ऋषि पत्नी का हरण करना चाहा। वो साहस जुटाकर सबसे बोला, ये कार्य मैं करूंगा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर क्रोंच ऋषि के आश्रम पहुंच गया।
उसको देखकर क्रोधित हुए ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। दुष्ट गंधर्व, ऋषि पत्नी का अपहरण करना चाहता है। तू अभी से मूषक बन जा। तुझे अब सदैव चोरों की भांति छुप छुप कर रहना होगा। ये सुनते ही क्रोंच रोने और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मैं देवताओं और गंधर्वों की बातों में आ गया था। मैं देवी का सम्मान करता हूँ। ये देखकर ऋषि बोले, तेरी अश्रुधारा से ज्ञात होता है कि तू सबकी बातों में आकर यहाँ आ गया। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु एक सुधार उसमें अवश्य कर सकता हूँ कि तू अपने मूषक रूप में ही सबसे अधिक ख्याति प्राप्त करेगा। ये दूसरी प्रसिद्ध कथा है। इन दोनों कहानियों के अतिरिक्त एक और कहानी अत्यधिक प्रचलित है, जिसका उल्लेख कई जगह मिलता है। इसके अनुसार गजमुखासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी वजह से चारों ओर त्राहिमाम हो रहा था। सभी देवता एक साथ मिलकर गणेश के पास पहुंचकर बोले, गणेश, आप तो प्रथम पूज्य हैं। आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। गजमुखासुर के आतंक से अब आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। गणेश बोले, आप चिंता ना करें, उस राक्षस का नाश मेरे हाथों ही लिखा है। ये कहकर गणेश उससे लड़ने पहुंच गए। दोनों गणेश और गजमुखासुर में भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में गणेश का एक दांत भी टूट गया, जिससे क्रोधित होकर गणेश ने उसी दांत से गजमुखासुर पर प्रहार करते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे दांत को तोड़ दिया। अब इसी एक दंत से मैं तेरा संहार करूंगा। गजमुखासुर ने तुरंत चूहे का रूप धर लिया और भागने लगा, किंतु गणेश जी ने पाश फैलाकर उसको पकड़ लिया। गजमुखासुर अत्यंत विलाप करने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई है। मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरे मूल रूप में लौटा दे गणेश। गणेश ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, गजमुखासुर, मैं तुझे तेरे मूल रूप में पुनः नहीं लौटाऊंगा, किंतु तेरे विलाप को देखकर मैं ये वरदान दे सकता हूँ कि इस रूप में आज से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे। मैं जहाँ भी रहूंगा वही मूषक भी मेरे साथ पूजित होगा। इस तरह पुराणों में अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। गणेश की सवारी के रूप में मूषक के होने के लिए आज भी गणेश वंदन में मूषक का विशिष्ट स्थान है और मूषक को ही गणेश का मुख्य वाहन माना जाता है।